अभी चावड़ी बाजार मार्केट में मैं खड़ी हूँ और मेरे पीछे ये मिठाई की दुकान है। और इस मिठाई की दुकान का भी जो आजादी का स्ट्रगल था उसमें एक बहुत बड़ा रोल रहा है। क्या है पूरी बात, क्या है पूरी कहानी, पहुंचाएंगे आपको। चलिए हम यहाँ के मालिक से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने आजादी की लड़ाई में क्या रोल निभाया है। सर, आपका नाम? मेरा नाम संजय अग्रवाल है जी। सर, मुझे बताइए ये जो दुकान है कितनी पुरानी ये दुकान 112 साल पुरानी दुकान है। है? इस दुकान ने जो है आजादी का वक्त भी देखा। आज़ादी का वक्त देखा है जी, हमारे दादाजी ने देखा जी। हम तो बहुत छोटे हुए नहीं नहीं, हम तो छोटे कहाँ होंगे, पैदा नहीं हुए थे। हाँ, हमारे दादाजी ने देखा जी। हमारे हमें बताते हैं वो कि आज़ादी हुई तो हमारे पास लड्डू का ऑर्डर था। उस टाइम जलेबी बहुत चलती थी, जलेबी बहुत बिकती थी। और कांग्रेस दफ्तर से हमारे पास घिया की बर्फी का ऑर्डर आया था। तो मुझे बताइए कि आजादी की जब लड़ाई थी तब जब फ्रीडम फाइटर्स जो थे हमारे, वो एक दूसरे को संदेश भेजते थे मिठाई के जरिए। यानी कि अगर एक डब्बा जाता था जिसमें हम सपोज करें लड्डू है, तो इसका मतलब था कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट है या कहीं पे कुछ है, तो ये संदेश था। कहीं जलेबी जाया करती थी, तो जलेबी और लड्डू दोनों मिक्स करके जाया करते, तो कोई ना कोई कोड तो थे जी जो इस तरह के मिठाइयाँ जाया करती। तो पहले तो डिब्बे नहीं हुआ करते थे, पहले तो टोकरियों में डलियों में मिठाई जाया करती थी। तो जो अंग्रेज थे वो भी कितना शौक से यहाँ से मिठाइयाँ खरीद। अंग्रेज शौक से मिठाइयाँ खरीदते थे। हमारे पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर ऑर्डर आया था टाउन हॉल से, पूरी का, लड्डू का, कचौरी का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर टाउन हॉल पे इनका अंग्रेजों का दफ्तर था, तब वो मिठाई का ऑर्डर आया था शायद। और उस वक्त हमारे दादाजी बताते हैं कि हमने सेल टैक्स नंबर सिर्फ इसी सप्लाई करने के लिए लिया था, और जो उसके बाद सिलेंडर कर दिया। तो मुझे बताइए इस बात में कितनी सच्चाई है कि जो हमारे जैसे कि हम कहें चंद्रशेखर आजाद है या भगत सिंह है, वो मिठाई की दुकान पे आते, वहीं पे मीटिंग्स वगैरह करते, क्योंकि ब्रिटिशर्स को शक नहीं होता था कि वहां पे मीटिंग चल रही देखिए, मिठाई की दुकान पे आने के बाद उनके यहाँ नौकरी कर लिया करते थे वो, एक तरीके से छुप करके। कोई कारखाने में काम कर रहा है, कोई जलेबी का, इस तरह से किसी को पता नहीं चलता था। और वैसे भी इस बाजार का नाम चावड़ी है। चावड़ी एक मराठी शब्द है, और मराठी शब्द का मतलब है, चावड़ी का मतलब है कि मेल जोल, मिलने का पॉइंट हुआ करता था, है। मीटिंग पॉइंट हुआ करता था। क्या आपको पता है कि जब इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट पीक पे था और जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब मिठाइयों का बहुत इस्तेमाल किया जा रहा था। अब आप ये पूछेंगे कि आजादी की लड़ाई में मिठाई का क्या रोल था, तो मैं आपको बता दूं कि मिठाइयों को उस वक्त कोड की तरह यूज किया जाता था। यानी कि अगर आपको किसी को कोई संदेश देना था तो आप मिठाई का डब्बा भिजवाते थे। तो उस वक्त ये होता था कि अगर जो फ्रीडम फाइटर्स थे जब वो कहीं पे बैठते थे तो ब्रिटिशर्स को पता लगती थी और वो उनको अरेस्ट करते थे। लेकिन फिर ब्रिटिशर्स से बचने के लिए उन्होंने एक स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की, और स्ट्रेटेजी वो जो फ्रेंच लोग थे उनसे इंस्पायर होके उन्होंने स्ट्रेटेजी ये थी कि मिठाइयों की जो दुकान है वहां पे मीटिंग्स हुआ करती थी फ्रीडम स्ट्रगल को लेके। जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो एक दूसरे को संदेश मिठाई के डब्बे के जरिए भिजवाते थे। यानी कि अगर एक फ्रीडम फाइटर दूसरे फ्रीडम फाइटर को एक लड्डू का डब्बा बेचता था, तो उसका मतलब होता था कि कहीं पे रिवोल्ट होने वाला है या कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। ऐसे ही बंगाली रसगुल्ले जो थे वो जब भेजे जाते थे, इसका मतलब था कि कोई बड़ा कंसाइनमेंट आने वाला। तो ये जो कुछ मीनिंग थे वो मिठाइयों को लेके थे। अब एक बार हुआ कुछ यूं कि मिठाइयों का जो है एक ऑर्डर भेजा गया और उस पार्सल में एक नोट था जिसमें ये लिखा था बंगाली स्वीट्स डिस्पैच्ड, जिसका मतलब ये था कि एक बहुत बड़ी जो कंसाइनमेंट है विद एमिनेशन कहीं पे पहुंच रही है। तो ये पता ब्रिटिशर्स को चल गया था और उसके बाद उस एरिया में 7 डेज के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था। तो जब वो मिठाई के डब्बे सीज किए गए तो ब्रिटिशर्स ने देखा कि उसमें सच में बंगाली स्वीट्स थे, यानी कि बंगाली रसगुल्ले थे। तो वो काफी परेशान हो गए और ये सोचने लगे कि आखिर हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो गलत क्यों थी। उनको शायद ये नहीं पता था कि हर एक मिठाई का एक स्पेसिफिक मीनिंग था।